हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ये ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बाल विकास का अर्थ आवश्यकता क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया नोट्स है उसके अनुसार ये सारे प्रश्न होंगे। इसमें कुल 93 क्वेश्चन होंगे आपको, और पहले पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि यह किस पर अध्ययन करता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखना के क्यों तथा कब से संबंधित है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखना में क्यों तथा कब से संबंधित है, यह मत जो है क्रो एवं क्रो से संबंधित है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, यह किसका कथन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है ये। तो ये परिभाषा है आपका रूसो का। ठीक है, रूसो ने कहा था बालक की एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। चौथा नंबर प्रश्न है, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें लेख के द्वारा सीखता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका स्टैंग का। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया था, गामक विकास से आशय है। तो गामक विकास से क्या आशय है, मोटर जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशी विकास को, बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशी विकास को क्या कहते हैं, गामक विकास की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, याद कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। छठवां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिका में कुल कितने जीन्स होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, 23 जीन्स होते हैं। ठीक है, मानव शरीर की कोशिका में कुल 23 जीन्स होते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, बुद्धि पर। ठीक है, किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो बुद्धि पर। आठवां नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है, यह किसका कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है, यह किसका कथन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स स्किनर का। ठीक है, स्किनर महोदय ने कहा था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की शिक्षण विधि का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है। तो ये भी कथन आपका चार्ल्स स्किनर का ही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये कथन है स्किनर का ही। ठीक है, तो स्किनर का यहाँ से 3 प्रश्न आपको मिल गए। तीनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। तो नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, तो घ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, 2 बच्चे एक ही साल यानी एक ही वर्ष कि एक ही महीने में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी आवश्यक है।
तो वास्तविक आयु की, ठीक है। तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। वास्तविक आयु की समानता होनी आवश्यक है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिशु में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? शिशु में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? तो उपयुक्त सभी का होता है इसमें, आत्म प्रेम की, कल्पनाशीलता की और अनुकरण की, ठीक है। तो घ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये भी स्किनर महोदय का है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि की सीमा तय होती है, तो किसके द्वारा तय होती है? तो पोषण एवं अभ्यास के द्वारा, ठीक है। ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। वृद्धि की जो सीमा तय की जाती है वो पोषण एवं अभ्यास के द्वारा तय की जाती है। 16 नंबर प्रश्न किया गया था आपसे, गर्भावस्था में परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तनों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? विवृद्धि या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के प्रमुख मनोविज्ञान विशेषता क्या है? आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोविज्ञान की विशेषता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, पुस्तकीय ज्ञान, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की लोकप्रिय विधि है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है, तो इसमें से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि जो होता है वो आत्मनिष्ठ विधि कहा जाता है, ठीक है। तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, नीचे विकास और अभिवृद्धि के कुछ अंतर दिए हैं, इनमें से कौन अंतर सही नहीं है? नहीं पूछा है प्रश्न में, प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। तो आप ग वाला ऑप्शन देख सकते हैं, ग नहीं बल्कि ख वाला देख सकते हैं। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है, जबकि विकास का संबंध आत्मा से होता है। यह उल्टा कर दिया है, अभिवृद्धि की विकास आत्मा से होती है, ठीक है, और विकास का जो है शारीरिक अंगों से होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, ये सही नहीं है। 21 नंबर पूछा गया है, नीचे विकास की दृष्टि के अवस्था की आयु सीमा दी गई है, इनमें से किशोरावस्था की आयु बताना है। किशोरावस्था की आयु क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर के 14 से 18 वर्ष जो होता है वो जो है आइडियोलिज्म अर्थात किशोरावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक व्यवस्था क्या है? तो शैशवावस्था जो होता है उसको आधारिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कमी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कमी कौन सी होती है? तो सीमित आधार है इसका, ठीक है, सीमित आधार इसको माना जाता है, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। 24 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक उपयोगी है, तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है? तो छात्रों को सचेत रखने में, ठीक है, छात्रों को सचेत रखने में सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किसका था? तो स्टोफेन का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। स्टोफेन का यह कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है।
26 नंबर प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? तो बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करें? तो सीखने के प्रति रुचि विकसित करें। ठीक है, तो ग ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे फ्रायड था मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता। 29 नंबर प्रश्न है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या समझते हैं? तो 5 से 12 वर्ष की आयु को हम लोग बाल्यावस्था की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसवा और अंतिम प्रश्न है, संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में इस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में? तो बालक में अस्थायी भावों का निर्माण जो है प्रारंभ हो जाता है। बालक में अस्थायी भावों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो घ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। संवेगात्मक विकास जो है बाल्यावस्था में, संवेगात्मक विकास जो है बाल्यावस्था में आपका बालक के अस्थायी भावों का निर्माण जो है इसमें प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके दूसरे पार्ट में हम जारी रखेंगे 30 और प्रश्नों को, और तीसरे पार्ट में 33 प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो इस चैप्टर से टोटल आपको 93 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न जो है बाल विकास की आवश्यकता क्षेत्र से और अर्थ से संबंधित सारे प्रश्न को इस 93 क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।